सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। आज हम 9वीं कक्षा में गणित भाग 1 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उससे संबंधित पाठ का अध्ययन करेंगे। तो इस किताब को आप देख रहे हो, इस किताब में एक लड़का एक लड़की है और जो कि गणित भाग 1 मतलब बीजगणित रिप्रेजेंट्स कर रहे हैं। बीजगणित संबंधित सूत्र यहाँ पे लिखे गए हैं और वो करनी में 2 और करनी में 3 को कैसे बनाना है वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ये आपने 8वीं में पढ़ा है। तो अब इसमें बहुत सारे सिलेबस में से क्वेश्चंस कटे भी हैं। तो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम देखते जाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन कटे हैं और किनको किनको नहीं करना है, वो मैं आपको बताते जाऊँगा। तो सबसे पहले हम आज शुरू करेंगे समुच्चय। समुच्चय मतलब समूह किसी भी चीज़ का समूह जो होता है उसे समुच्चय कहते हैं। और लेकिन वो समूह एक ही चीज़ का होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हो सामने वाले किताब में ये सब चीज़ दिया गया है कि फूलों का गुच्छा मतलब गुच्छा, इसमें किसका समूह है? फूलों का ही समूह है, उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। चाबियों का गुच्छा है मतलब इसमें चाबियों का ही समूह है। सब चाबियां हैं इसके अंदर। पक्षियों का समूह, सब पक्षी उड़ रहे हैं। कापियों का समूह, कापियों का गट्ठा, ये इसमें सब कापियां हैं। और संख्याओं का समूह, इसमें प्रत्येक संख्याएं दी गई। अब समूह मतलब क्या होता है उसके बारे में देखेंगे कि समुच्चय किसे कहते हैं। उपयुक्त प्रत्येक वस्तु समूह के लिए हम विशिष्ट शब्द का उपयोग करते हैं। इन सभी उदाहरणों से संबंधित समूह के घटक हमें स्पष्ट रूप से बताना आता है। ऐसी वस्तुओं के समूह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय मतलब अब इसमें अगर हम लोग समझने जाएंगे तो एक ऐसी परिभाषा जो कि हमको सटीक समझ में आ जाए उसे हम लोग समूह कहते हैं। तो अब यहाँ पे क्या दिया देखो। अब समूह की ओर गौर कीजिए। गांव के खुश बच्चे। अब गांव के खुश बच्चे, गांव में तो बहुत से बच्चे होते हैं, लेकिन अब उसमें से खुश कौन है कौन खुश नहीं है वो आपको उनसे मिल के ही मालूम पड़ेगा। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं वो समुच्चय नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें हमको सीधे सीधे समझ में नहीं आ रहा है कौन से बच्चे खुश हैं कौन से नहीं। हमको जाके उनसे मिलना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, तब मालूम पड़ेगा कि ये समुच्चय या सभी बच्चे खुश हैं या नहीं। फिर आगे ऐसे होशियार विद्यार्थी क्लास में, तो हमें सीधे किसी को देख के तो मालूम नहीं पड़ेगा कि ये होशियार है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उसके पास जाएंगे, उसका एग्ज़ाम लेंगे, है ना, उससे क्वेश्चन पूछेंगे, तब मालूम पड़ेगा कि वह होशियार है कि नहीं है। मतलब ये स्पष्ट नहीं है, इन वाक्यों से कोई स्पष्ट अर्थ नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम ऐसे समूहों को समुच्चय का वाक्य नहीं कह सकते। ऐसे ही दिया है। फिर आगे कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। सप्ताह के 7 दिन। सप्ताह के 7 दिन आपको पता ही है कि उसमें क्या होगा, है ना। उसमें सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो ये समूह। एक वर्ष के महीने भी आपको पता ही है, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो एक वर्ष के महीने। कक्षा के पराक्रमी विद्यार्थी। और अब पराक्रमी ये अस्पष्ट है, क्यों? क्योंकि अगर आप पहले उनसे मिलोगे, उनके बारे में पूछोगे, तब मालूम पड़ेगा कि वो पराक्रमी है कि नहीं। आरंभ की 10 गणन संख्या, इसमें पता है आरंभ की 10 गणन संख्या क्या है, ये एकदम सही मायने में हमको सटीक बैठ रहा है, मालूम पड़ रहा है। महाराष्ट्र के मजबूत गढ़ किले। अब हमको महाराष्ट्र के मजबूत गढ़ किले मालूम करने के लिए क्या होगा, वहाँ पे जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा वो मजबूत हैं कि नहीं है, तो उनके बारे में पता लगाना पड़ेगा। इसलिए समुच्चय नहीं। हमारे सौरमंडल के ग्रह, हमारे सौरमंडल में जो ग्रह हैं वो बहुत कम है, लिमिटेड है कि नहीं, तो उनके ये सीधे सटीक वाक्य बैठ रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, समुच्चय है। तो इन शॉर्ट मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी वाक्य को पढ़ के आपको सोचने की ज़रूरत ना पड़े तो वह समुच्चय है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी सोचने की ज़रूरत पड़ गई या उसके बारे में सोचना पड़ गया, तब वो समुच्चय नहीं। समुच्चय मतलब एक परिभाषा ऐसी कि जिससे हमको समूह का ज्ञान हो, तुरंत उस समूह का स्पष्ट रूप से ज्ञान हो गया। अब समुच्चय कहते किसे हैं? जिन समूह के घटकों को अचूक और स्पष्टता से व्यक्त कर सकते हैं,
उन समूह को समुच्चय कहा जाता है। समुच्चय को हम कैपिटल लेटर ABC से लेके Z से दर्शाते हैं, और उसके अंदर जो घटक होते हैं उनको हम लोग स्मॉल लेटर A, B, C इन अंग्रेजी के छोटे अक्षरों का उपयोग किया था उनको दर्शाने के लिए। उसके बाद जैसे कोई घटक उस समुच्चय में है, जैसे हमने मान लिया कि A जो है A यह इसमें है, बड़े समुच्चय A में है, तो इसका मतलब उसको कैसे लिखेंगे? A यह समुच्चय A का घटक है, मतलब A बिलोंग्स टू A, ऐसे लिखा जाता है। अगर उसका घटक नहीं होगा तो यहाँ पे लिखेंगे A यह समुच्चय A का घटक नहीं है। इसके लिए A फिर बिलोंग्स टू लिख के उसको हम लोग काट देंगे, क्योंकि वो घटक नहीं है इसलिए ऐसा लिखाया जा रहा है, ऐसे लिखा जाता है। तो पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा है संख्याओं के बारे में, संख्याएं है ना, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और सब संख्याएं जिसमें आती हैं उसको वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? नेचुरल प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या जो संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसी सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है। मतलब ये सभी संख्याएं क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं, और ये समुच्चय किसका है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। यह एक समुच्चय के रूप में दर्शाया गया है। फिर पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, पूर्णांक संख्या मतलब जिसमें 0 होता है और बाकी 1, 2, 3 पूरी धनात्मक संख्याएं होती हैं, तो यह पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय हो गया। फिर पूर्ण संख्याओं का समुच्चय हो गया। अब पूर्णांक संख्या देखेंगे। पूर्णांक संख्याएं मतलब जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक तीनों संख्याएं आती हैं, उस संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। और यह जो दर्शाया गया है यह पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है। Q माने यह परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को आपने 8वीं में पढ़ा होगा कि उसको P/Q रूप में दर्शाया जाता है, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं होता है। तो इसमें धनात्मक, ऋणात्मक, दशमलव वाली संख्याएं आ जाती हैं, और ये सभी संख्याएं जिसमें आती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब हम आगे देखेंगे समुच्चय लिखने की पद्धति। समुच्चय लिखने की 2 पद्धति होती है। पहला सूची पद्धति, दूसरा गुणवर्णन पद्धति। सूची पद्धति में जैसे हम अपने घरों में लिस्ट बनाते हैं सामान की, उसी प्रकार से लिखना है। सूची पद्धति में मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अब इसमें दिया उदाहरण 1 से 10 में विषम संख्याओं का समुच्चय। विषम संख्याएं मतलब जिसमें 2 से भाग नहीं जाता है, और 1 से 10 मतलब 3, 5, 7, 9 ऐसी संख्याएं इसमें लिखनी है, वो भी समुच्चय के रूप में लिखी हैं। सूची पद्धति में सबसे पहला समुच्चय का नाम जो कि हम कैपिटल लेटर में दर्शाते हैं, फिर उसके अंदर के घटक 3, 5, 7, 9 ऐसे। इसी तरीके से गुणोत्तर पद्धति है। गुणोत्तर पद्धति में हमको ये हर जगह लिखना पड़ता है। ये x ऐसा कि x प्राकृतिक संख्या है, और x जो है वह 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है। इसका वाचन हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। को दिया समुच्चय A के घटक x ऐसे हैं कि x यह 1 से 10 के बीच की प्राकृतिक संख्या है, ऐसा किया। तो ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। गुणवर्णन पद्धति और सूची पद्धति। तो यहाँ पे कुछ तुमको गुणवर्णन पद्धति में दर्शाया गया है और कुछ उदाहरण सूची पद्धति में दर्शाया गया है। तो ये चीज़ें उन्होंने सेम प्रश्न को सूची पद्धति में भी दर्शाया है और सेम प्रश्न को गुणवर्णन पद्धति में भी दर्शाया गया है। तो अब हम देखेंगे प्रश्न संग्रह 1.1।
निम्नलिखित प्रश्नों को हमको निम्नलिखित समुच्चय सूची पद्धति में लिखिए। तो सूची पद्धति में इसको लिखना है। पहला प्रश्न हम लोग लिख रहे हैं, समपूर्णांक संख्याएं। समपूर्णांक, मान लेंगे कि वह समुच्चय का नाम क्या है, ए है, कैपिटल ए। फिर ये हम लोग धनु कोष्ठक का उपयोग करते हैं और इसको बनाने का तरीका है, उसको आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा। समपूर्णांक संख्याओं का समुच्चय ऐसी संख्याएं जो कि सम हो और पूर्णांक भी हो, ऐसी संख्याओं का हमें क्या लेना है, समुच्चय लेना है। चलो हम देखते हैं आगे। अब सम संख्याएं किसको बोलते हैं? सम संख्याएं मतलब वे संख्याएं जिनमें 2 से भाग जाता है। तो जैसे कि अब 2 से भाग जाने की संख्या मतलब 2, 4, 6, 8, ऐसे बहुत सारी संख्याएं आ जाएंगी। तो ये तुम्हारा हो गया समपूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। सम संख्या मतलब जिन संख्याओं में 2 से भाग जाता है उन्हें सम संख्या कहते हैं, और पूर्णांक भी होनी चाहिए। तो इसलिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे बहुत सारी संख्याएं आ जाएंगी। तो ये आपका पहला सवाल हो गया। अब दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग क्या है। दूसरा सवाल देखते हैं। फिर 1 से 50 तक की संख्याओं में से अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। 1 से 50 तक की संख्याएं लेनी है। उन संख्याओं में से अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं, उन संख्याओं को एक समुच्चय में हमें लिखना है। चलो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। समुच्चय। अब इसका उत्तर क्या आएगा हम लोग देखेंगे। अब ऐसी संख्या लिखनी है जो कि अभाज्य संख्याओं का समुच्चय लिखना है। अब इसमें हल, तो कोई भी समुच्चय ले लेंगे, उसका नाम b दे देंगे। 1 से 50 तक की संख्याओं में से अभाज्य संख्या मतलब जो कि जिस संख्या का किसी में भाग न जाता हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो जैसे 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 31, 37, 40, 43, बस। यार 1 से 50 तक की संख्याओं में से अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो ये आपको ऐसे लिखना है। फिर तीसरा देखते हैं।
तीसरा क्वेश्चन क्या है? सभी ऋण पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। ऋण, सभी ऋण पूर्णांक संख्याएं। हल। तो इसको भी हम लोग कोई नाम दे देंगे सी, समुच्चय सी नाम दे दिया। अब ऋण पूर्णांक संख्या, ऋण पूर्णांक संख्या मतलब ऋणात्मक संख्या है, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3। अब ये ऐसे बढ़ती चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने कुछ बताया नहीं कि कहाँ तक जाना है, तो ये संख्याएं आगे ऐसे ही बढ़ती चली जाएंगी। अब ये सब सूची पद्धति में लिखना है, तो उस तरीके से हम लिख रहे हैं। अब आगे चौथा, संगीत के 7 मूल स्वरों का समुच्चय। तो उसमें अब फिर हम लोग कोई नाम ले लेंगे, समुच्चय का डी ले लिए। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। तो ये सब समुच्चय पद्धति से बताया जा रहा है कि किस तरीके से समुच्चय पद्धति से लिखेंगे हम। सा, रे, गा, मा, प, ध, नी, सा। सा, रे, गा, मा, प, ध, नी, सा। तो इस प्रकार आज हम लोग प्रश्न संग्रह 1.1 के समुच्चय पद्धति से समुच्चय को कैसे लिखेंगे उसका हमने पढ़ाई किया है। तो समुच्चय का नाम बराबर धनु कोष्ठक, फिर आगे जो भी चीज़ें लिखेंगे वह सूची पद्धति में लिखना है, कॉमा करके, जो भी चीज़ उसके घटक आएंगे समुच्चय। तो अगले पीरियड में हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे।